करणबीर मेहरा ही बार बार क्यों, हर बार बार निशाने पे करण क्यों। जब टाइम गॉड से उसे शिल्पा ने निकाल दिया, उसके बाद आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, वो रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और वो रील ये है कि करण बाथरूम में जाते हैं, वॉशरूम एरिया में जाके अपना फेस धोते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत रोना आ रहा है, उन्होंने बहुत रोया है। पता नहीं कितने लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया और नहीं किया, बट मैं इस चीज़ को बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ था। करणवीर को बहुत ज़्यादा रोना आता है। उनके बिहाफ पे दिग्विजय ने जिस तरह से स्टैंड लिया है, जिस तरह से एक्सपोज किया है शिल्पा जी को, एक्चुअली शिल्पा जी को ना वो सारी बातें बोलना और बताना बहुत ज़रूरी था, जो कि दिग्विजय ने किया। कशिश ने भी अपना कोशिश किया। एक्चुअली ना ये दोनों ना आजकल के यंगस्टर हैं, और मैं आपको बता दूं डिफरेंस क्या है। जो शिल्पा जी हैं, जो करण है, शिल्पा जी इज मोर बिगर देन करण। पर करण, चलो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन देखते हैं। शिल्पा जी जब फर्स्ट जनरेशन और करण इज अ सेकंड, एंड दिग्विजय और कशिश अभी थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन का एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ना लोग बिना मतलब का किसी का नहीं लेते हैं। अगर जो बात है तो आप मुझे डांटो, समझाओ, जो करना है कर लो, पर आप गलत नहीं कर सकते हो मेरे साथ। गलत करोगे देन आई विल एक्सपोज यू, द रियल साइट विल कम। और ये यार बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कैसे किसी को हक दे सकते हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आपके साथ गलत करे। इसका मतलब कि आप गलत हो। तो जो भी हुआ टाइम गॉड वाला कि उन्होंने फॉर अ सेकंड रुक गया है, और वो भी डिसीजन अगर जो शिल्पा जी तुरंत ले लेती ना तो फेयर था। उनका दिखा कि फॉर अ सेकंड, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, करणवीर वहाँ पे रुक गया है और वो सुनाती कि नहीं, मैं अभी अनाउंस करती हूँ कि ईसा बनती है टाइम गॉड। नहीं किया उन्होंने। फर्स्ट सेकंड बोलिए, सेकंड टाइम या सेकंड टाइम जब करण रुका था तो अविनाश भी सेम वे में स्टैंड कर रहा था, अविनाश भी रुका हुआ था, वो शिल्पा को नहीं दिखा। और उसके बाद भी उन्होंने डिसीजन नहीं सुनाया। उसके बाद भी वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। उसके बाद जब ईशा, अविनाश सब चिल्ला रहे हैं उनके ऊपर, और भी श्रुतिका चिल्ला रही है, संचालक है, दिस दैट एंड ऑल, कि श्रुतिका भी यही चाहती थी कि करणवीर कहीं ना कहीं दूर हो जाए, कुछ फिर से हार्ट हो। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो उसके बाद शी टुक द टाइम एंड देन शी सेड दैट डिसीजन, अनाउंस्ड दैट डिसीजन कि ईशा बनती है नेक्स्ट टाइम गॉड ऑफ दिस हाउस। ईशा उतर जाती है। उसके बाद भी मतलब इट वाज लाइक शॉकिंग। करणवीर वाज शॉक्ड। वो बेचारा तभी भी उसे लेकर घूम रहा है, फिर बाद में उसे बैठा देता है, खत्म हो गया। अब वहां पे शिल्पा उसे हक करने की कोशिश करती है। मतलब गट्स भी चाहिए यार, इतना बड़ा गलत किसी के साथ करके और आप तुरंत चाह रहे हो कि विद इन अ सेकेंड सब कुछ अच्छा भी हो जाए। कैसे हो सकता है? उसके अंदर में भी दिल है। वो भले ही वो बोल भी रहा है, बार बार बोल रहा है कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं कुछ उस तरह से मैं भी कर दूं या उस तरह से मैं भी बोल दूं। पर जिस तरह से पाइलअप पे पाइलअप हुआ जा रहा है ना करणवीर के अंदर, अगर जो वो फटा, नो वन कैन कंट्रोल शिल्पा के अगेंस्ट। पर मुझे लगता है कि वो जो एक रिस्पेक्ट लेवल है ना, इमोशनल तो है ही, इमोशन वाला रिश्ता तो है ही, बट एक रिस्पेक्ट जो उसने रखा है, एज अ उन्होंने बेटा बोला है और कितनी बार हाँ आप माँ बन के ही कर दिया, तो एक जो माँ बोल दिया है ना, मुझे लगता है यही चीज़ है करणवीर को जो उसे बाउंड कर रहा है शिल्पा को, शिल्पा के अगेंस्ट जाने में। पर बंदा यार बाथरूम में जाकर जो रोया है, जो रोया है, फिर वहां से बिल्कुल अपना फेस वेस धोया, अपना आंसू को छुपाया, होता ना कि पी जाना। करण बिल्कुल पी गया। उसके बाद फिर आता है रूम में और शिल्पा जी को है कि मेरे से बात करो। भाई करण बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मुझे एक दो दिन का समय दे दो, अभी नहीं हो रहा है। एक्चुअल नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि करण कुछ नहीं बोलना चाहता है। करण को पता है कि अगर जो मैं अभी बोलने लग जाऊंगा ना तो बहुत कुछ बोल दूंगा, जो कि करण नहीं चाहता है। शिल्पा जी वहां से हट जाती है और हट के जाकर सो जाती है, और बिग बॉस भी मतलब एकदम जूम करके दिखाते हैं कि हाँ भाई रैन चैन से बंदी सो रही है, उसको कुछ, वो तो बार बार करेगी। जब जब लास्ट टाइम नॉमिनेशन के बाद जो शिल्पा जी का रोना धोना हुआ था कि रात से लेकर सुबह तक रो ही रही है, करण का पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के रो रही है, तो भी मैंने बोला था कि नो, दिस इज घड़ियाले आंसू, और ये लास्ट नहीं है। फिर मौका आएगा ना, वो फिर करण के साथ ऐसा ही करेगी, और उन्होंने किया।
और अभी भी मैं यही बोल रही हूँ कि दिस इज़ नॉट लास्ट। वो फिर से मेरा फ़ेवरेट है करके फिर से चाकू करण को ही मारेगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तो रेस में विवियन था ही नहीं। विवियन तो पहले राउंड में ही मतलब विदिन 2 मिनट्स 5 मिनट्स विवियन आउट हो गया था कि भाई, क्योंकि विवियन भी, उसका भी वज़न है, उसका वज़न लेके रजत कितना देर घूम सकता है? जबकि कुछ देर घुमा था वो। तो विवियन तो रेस में था ही नहीं। पर अब विवियन के साथ वाले भी करणवीर से ऊपर हैं। ये चीज़ तो यही दिखाता है ना कि आपके लिए ईशा अविनाश इज़ फ ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है करणवीर से। अब करणवीर भाई वहाँ पे चुम के सामने उन्होंने अपने दिल की बातें बोली और बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब करणवीर क्यों है? इन्होंने जो 50 दिन वाला समीकरण जो अभी शिल्पा जी सुना रही हैं और बोल रही हैं कि 50 दिन मैंने विवियन को दिया और मैं फेयर नहीं थी और अब मैं करण के साथ हूँ, मैं फेयर हूँ। तो ये किस तरह का फेयर नहीं थी? वो फेयर नहीं थी, बस मेरे साथ फेयर नहीं थी, वो विपिन के साथ तो फेयर ही थी। उसने उन्हें टाइम गॉड बनाया, नॉमिनेशन से बचाया और जो भी कुछ करना है हर बार उसके बारे में अच्छी बातें बोलना, बड़ाई करना, ये दिखाना कि डस्टबिन देखो सैनिटाइज करके क्लीन करके गया है, इस तरह की चीज़ें। तो उनका सारा फेयरनेस बस मेरे साथ है, मैं फेयर, अगर जो मुझे हटाना ही था तो जो शिल्पा जी ने बोला कि वहाँ पे वॉल में लगा है तो उस टाइम ही हटा देती, स्टार्टिंग में ही हटा देती यार, वो डिसीजन सुना देती। कहीं न कहीं उनको भी पता है कि ऐसा नहीं है कि करणवीर इज़ डाइंग टू मेक एडिन गॉड टाइम गॉड। बट करणवीर को एक गेम दिया गया था, एक टास्क दिया गया था जिसे कि करणवीर बहुत ही शिद्दत से निभा रहा था। बिग बॉस ने भी जब क्वेश्चन पूछा तो उसने यही बोला कि सर दोस्ती या दुश्मनी, मैं अब टास्क कर रहा हूँ, मैं गेम में हूँ। और करणवीर है भाई, खतरों का खिलाड़ी ऐसे ही नहीं जीता, वो है बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अब इस चीज़ को जिस तरह से दिग्विजय ने एक्सपोज किया ना शिल्पा को, जिस तरह से मिरर दिखाया, वो बहुत ज़रूरी था। भाई इन चीज़ों को मुँह पे नहीं बोल, इतना के बाद भी करणवीर शिल्पा जी के सामने मुँह पे नहीं बोल पाया। वो जाकर चुम से बाद में ये चीज़ों को डिस्कस कर रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और मुझे अब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ और क्या ये हो रहा है। और ये फेक दोस्ती मैं मतलब कब तक किस तरह से घींचते रहूँ या चलाते रहूँ। पर दिग्विजय ने उनको बिल्कुल एक्सपोज़ कर दिया। बोला कि शिल्पा जी अगर जो आप बोलती हैं कि वो, हाँ, शिल्पा जी क्या बोलती हैं? मैं फेयर थी दिग्विजय, मैं फेयर थी, वो रुका था तब भी मैंने उसे निकाला। तो दिग्विजय को कहना था कि हाँ, फिर उन्होंने खुद ही बोला इस बात को कि मैंने देखा था जब वॉल पे वो उसे टच कर आया था, तो मैंने तब भी ये डिसीज़न ले सकती थी पर मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं फेयर थी। मैं सपोर्ट करना चाहती थी करण को। तो यहाँ पे दिग्विजय ने बिल्कुल ही सही पूछा कि अगर जो आप करण के लिए फेयर थी, आप उसी समय, आपको जब जब पूरे गेम में आपको फेयर रहना था, तब उस समय ही क्यों नहीं फेयर रही? उस समय आपने फिर अनफेयर क्यों किया? अगर जो आपने देखा कि उसने टिकाया है वहाँ पर, तो आपको उसी समय करण को निकाल देना चाहिए था। वो बंदा उस समय तक तो भाई उतना भी थका-हारा सा नहीं था और इतने 4-5 घंटे तक अपने कंधे पे इतना भारी भरकम वज़न को लेकर वो घूमते रहा। वो एग्ज़ॉस्ट हो गया, आपने देखा कि 100% अब वो लगा रहा है टास्क में। उसके बाद आप बहाना कर कर झूठ-वूठ का फेयर का नाटक करके आप उसे निकाल दें। दिग्विजय ने भी बोला कि मुझे मतलब दोस्ती के नाम पे आप एकदम बेकार हो। अब बहुत ही घटिया डिसीज़न लिया है आपने और आप एक बार नहीं हर बार आप करण के साथ ऐसा कर रही हैं, ये सही बात नहीं है। नॉमिनेशन जो भी करना है आप सब करण के साथ ही इतना गलत कैसे कर सकती हैं? फिर दिग्विजय जाकर करण से इस चीज़ को क्लियर भी करता है कि क्या तुमने वहाँ पे टिकाया था? मतलब वज़न को उसे एडिन को टिकाया था वॉल पे? क्योंकि शिल्पा जी बोल रही हैं कि मैंने देखा था कि टिकाया है और तभी मैंने उसको सपोर्ट किया। मैंने उस समय फेयर डिसीज़न नहीं ले पाई और मैंने नहीं इस बात को सबके सामने रखा। तो फिर ये बात करण बोलता है कि नहीं, मैंने टिकाया नहीं था, मैंने मज़ाक-मज़ाक में बस टच किया था वहाँ पे। और ये चीज़ एपिसोड में भी दिखाया गया है कि उसने बस टच किया वहाँ पे ऐसा नहीं कि रख दिया था या फिर खुद ऐसे कर दिया था, नहीं। तो शिल्पा का जो मतलब इतना झूठ बोल-बोल कर, अरे भाई तो ओपनली खेलो ना। हालाँकि राशन टास्क में फिर करणवीर ने बताया, जिस तरह से ईशा ने डिसीजन सुनाया कि मैं ये करणवीर आगे निकल के जाके बैठा है तो मैं इसे कैंसिल कर दूँगी, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। पर करणवीर एकदम निकल के आया, बोला कि नहीं,
मैं गलत नहीं हूँ, मैं बैठे हुए रहूँगा, कैंसिल करना है टास्क को कर दो, पूरा राशन वहाँ वापस चले जाए, मुझे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है, पर मैं गलत नहीं हूँ, मैं बैठा ही रहूँगा। उस बीच में बहुत सारे लोग हैं जो करण को सपोर्ट किए और बोले कि नहीं भाई ये सही है, और इतना ज़्यादा मतलब वो सही था। अब फेयर एंड फेयर अब कितना बन सकते हो? तो फिर ईशा बैकफुट पे जाकर उस डिसीजन को वापस लेती है और बोलती है कि ठीक है करण, तुम जाओ और चूज करो। वहां पर भी बार बार करण शिल्पा जी को बोल रहा था कि ये होती है दोस्ती। आप देखो, इसे देखो किस तरह से वो साथ दे रही है अपने दोस्त को, अपने सब कुछ गलत है तो डंके के चोट पे हाँ या ना बोल रही है, गलत है तभी उसको सही बोल रही है, क्योंकि वो रिलेशन दिखा रही है, डिग्निटी से दोस्ती निभाना बोलते हैं। तो शिल्पा जी को भाई अभी तो, हालांकि वो तब भी समझ में नहीं आएगा, वो आई एम वेरी मच श्योर कि वो तब भी करण के साथ ऐसा ही करेगी, आई एम वेरी 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 मच श्योर। चलो क्या ही बातें करें, ये बातें बहुत बड़ी हो जाएगी, अब बंद करते हैं इसे। अब आप लोग अपना राय बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये करण और शिल्पा का जो फेक दोस्ती है, कन्वीनियंस वाली दोस्ती है, मतलब शिल्पा की तरफ से है। करण तो मोह माया के जाल में फंस गया और फंसते ही जा रहा है, अब इतना बुरा फंस गया है कि निकल नहीं पा रहा है। और फिर करण जिस तरह से फ्रस्ट्रेट होकर आकर, जो वहाँ सोफा वाला एरिया है जहाँ पे अक्सर चूम शिल्पा और करण बैठे होते हैं, वहाँ पे बातें करते हैं, वहाँ पे करण अकेले बैठ जाता है। इट्स लाइक कि ब्रोकन डाउन एंड ही वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ कि ये बार बार मेरे साथ ही क्यों? मुझे समझना पड़ेगा कि मैं गेम में हूँ या मैं रिश्ते में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ इन चीज़ों में। तो मैं बोलूँगी करण आपने बिल्कुल सही सोचा है, और इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है, और आपको वजह मिल गया है, और आप प्लीज़ उस चीज़ों से आगे निकलिए, खुद के लिए खेलिए और सब कुछ अच्छा कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चर्चा 28 वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब